हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे जून के आखिरी दिन यानी कि 30 जून के करंट अफेयर्स की। इसके अलावा आप हमारी जो मध्य प्रदेश की करंट आउटलुक है वो अप्रैल माह की आ चुकी है। अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। मार्च, फरवरी और जनवरी की भी जो करंट आउटलुक है वो अवेलेबल है। आप इनसे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे बायोलॉजी के और हमारा साइंस जो है एनसीईआरटी की उसके नोट्स हैं, वो अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। रामबाण नोट्स आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये हमारा कुछ पुराना करंट अफेयर्स है। देखिए व्यापम में क्या है, प्रश्न जो है वो काफ़ी पुराने पूछ लेते हैं। जैसे अभी एमपीपीएससी का ही जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में जो हुआ था, जनवरी 2020 में, उसमें 2015 का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया था करंट का। तो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये पुराना कंटेंट है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये प्रश्न हमने कल पूछा था कि सिरमौर किस जिले की एक तहसील है। तो सिरमौर जो है वो रीवा जिले की एक तहसील है। आपको पता होगा रीवा जिले में 11 तहसीलें थी, जिनमें से अभी लास्ट ईयर, ठीक है, 2018 में 2018 के करंट अफेयर में भी मैंने मैगजीन में बताया था इसको कि 2018 में हुजूर करके एक तहसील जो है यहाँ पर बड़ी थी, ठीक है। तो कुल मिला के जो 12 तहसीलें जो हैं वो अब टोटल रीवा में हो चुकी हैं। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में मौली जी की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो मौली जी की पहाड़ी है वो विदिशा जिले में स्थित है। आज का हमारा प्रश्न है कठीवाड़ा अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ये 4 ऑप्शन है, झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, शहडोल। और अगला प्रश्न है आंवरी गढ़ी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। 4 ऑप्शन है, बड़वानी, डिंडोरी, कटनी और झाबुआ। गाइस ये एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज है, लेना चाहें ले सकते हैं। अभी इस पे ऑफर भी मिल रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको जो 2018-19 की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बाकी 2020 पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं। क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर का थाना स्पेशल कोविड प्रोटेक्शन थाने के रूप में तैयार होने वाला पहला थाना बन गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो शहर है ये इंदौर है और इंदौर का जो थाना है वो है खजराना थाना। तो खजराना थाना जो है, यहाँ पे खजराना गणेश मंदिर भी है, ये भी आप ध्यान रखें, इसी नाम से है। इस थाने को स्पेशल कोविड प्रोटेक्शन थाने के रूप में तैयार किया गया है और ऐसा करने वाला प्रदेश स्तर का यह है पहला थाना है, ठीक है। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीआईजी है वहां पे हरिनारायण चारी मिश्र। इनके बारे में हम पहले भी कई बार न्यूज़ में आते रहते हैं किसी न किसी वजह से, तो हम इनके बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। इसमें अब ये स्पेशल कोविड प्रोटेक्शन थाना है क्या, इसमें थाने का जो मेन गेट है उससे परिसर में एंट्री लेते समय जो पीपी किटधारी जवान होगा वो थर्मल चेकिंग करेगा। गेट पर आते ही प्रत्येक व्यक्ति के पैरों को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। आवेदन अगर आपको कोई देना है तो पहले आवेदन देने के पहले व्यक्ति वहाँ पे जो ऑटोमेटिक मशीन लगी है वहाँ पे हैंड सैनिटाइज करेगा। जवान कांच की प्रोटेक्शन शेड विंडो में रहेंगे। मतलब कोविड जो 19 है उससे बचने का पूरा जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया ऑपरेशन कर्क संबंधित है। हालांकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया है लेकिन ये कंटिन्यू ऑपरेशन कर्क जो है वो चल रहा है। ये ऑपरेशन कर्क जो है ये गुटखा सिगरेट पर टैक्स चोरी से संबंधित है, ठीक है। और गुटखा या सिगरेट या जो पान मसाला है इन सब पे जो टैक्स की चोरी करी जा रही थी, जीएसटी टैक्स है उसकी जो चोरी करी जा रही थी, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनके द्वारा एक कार्यवाही की जा रही है, उसी को ऑपरेशन कर्क, कर्क कहते हैं कैंसर को हिंदी में, ठीक है। तो कैंसर को कर्क कहा जाता है तो इसलिए इसको ऑपरेशन कर्क नाम दिया गया है, क्योंकि जर्दा, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा इन सब का संबंध जो है वो कैंसर से है, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की जो टीम है वो भी फिलहाल इंदौर में ऑपरेशन कर्क चला रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कहां पर चल रहा है ये ऑपरेशन कर्क, इंदौर में चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम खेलो इंडिया ई पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश से कौन ऑनलाइन योगा की ट्रेनिंग
दे रहा है। देखिए खेल मंत्रालय जो है केंद्रीय खेल मंत्रालय के यहाँ पे बात करें, चलिए कमेंट करके बताएं कि केंद्रीय खेल मंत्री अभी हाल में कौन है। गाइस एक और चीज़, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जैसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये मैं कुछ दिनों में करंट अफेयर बंद करूँगा। इस महीने बस मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद अगर मुझे सफिशिएंट शेयर नहीं मिलते हैं वीडियोज़ पे तो फिर मैं बंद कर दूंगा इसको। देखिए तो ये जो केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम जो शुरू करा गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो मलखंभ के कोच हैं योगेश मालवीय, इनके द्वारा जो ट्रेनिंग है वो बच्चों को दी जा रही है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, उनको घर बैठे योगा का जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा चुने गए कोचेस के द्वारा। तो मध्य प्रदेश से योगेश मालवीय एक ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं बच्चों को, और इसमें नौकायन के 170 खिलाड़ी और टेबल टेनिस के 120 खिलाड़ियों को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये पहला चरण इसका इस कार्यक्रम का था, ठीक है। उसमें ये जो सभी खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उससे जुड़े हुए हैं, और अलग अलग स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गोवा, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के शहरों में रहते हैं। योगेश मालवीय देखिए अभी करंट में काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये शाजापुर जो है वहाँ के खेल और युवा कल्याण विभाग में मलखंभ के कोच हैं। अगला प्रश्न है, यूनी रैंक के सर्वे में देश भर के विश्वविद्यालयों में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय को कौन सी रैंक हासिल हुई है। देखिए अगर इस रैंक की बात करते हैं तो पूरे देश में अगर हम बात करते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देश भर के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें इनको 160वीं रैंक हासिल हुई है। एक निजी शैक्षणिक एजेंसी है यूनी रैंक, उसने ये सर्वे किया था। ये महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, ये है आपका उज्जैन में। देश भर के अगर संस्कृत विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये पहले नंबर पर आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए पहले नंबर पर आया हुआ है अगर सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालयों की बात करें, क्योंकि देश भर में टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं, 16 विश्वविद्यालय हैं संस्कृत के। इसकी रैंकिंग के आधार पर उन सभी विश्वविद्यालयों के बीच पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसकी जो रैंकिंग है वो 338वीं रैंकिंग है। भोपाल का RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 65वीं रैंक मिली है। इंदौर का देवी अहिल्या है, उसको 67वां स्थान इसमें दिया गया है। और यूनी रैंक जो है एक निजी एजेंसी है, इसने 2020 में इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से देश के 877 विश्वविद्यालय और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का सर्वे किया था। उसमें ये रैंक मध्य प्रदेश की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको दी गई है। अगला प्रश्न, किस जिले में स्थित किले को प्रशासन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रहा है। देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जो है देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो मैं स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसमें कवर करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो ये इसका जो सही आंसर है आप ये देख के आप समझ गए होंगे, ये अटेर का किला है। अटेर का किला कहाँ है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, चंबल नदी के किनारे मौजूद है। तो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, कलेक्टर जो है, कलेक्टर के मतलब कलेक्टर छोटे सिंह थे, उन्होंने मार्च महीने में इसका भ्रमण करते हुए इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था और MP टूरिज्म भोपाल और पुरातत्व विभाग को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था। तो ये प्रस्ताव जो है वो अब मंजूर हो गया है, जिसमें इस किले के पास में एक तालाब का निर्माण किया जाएगा और इसमें किला देखने के लिए आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो बोटिंग का भी मजा ले सकेंगे। इसके आसपास जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसको पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाती है हमारी करंट अफेयर की बात। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम स्टैटिक जीके की। तो देखिए अटेर का जो किला है वो बनाया गया था 1644 में, जो भदौरिया शासक थे बदन सिंह, उन्होंने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। इसके बाद 1668 में जो महासिंह भदौरिया थे उनके कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा हुआ था, ठीक है। ये जो किला है करीब 700 फीट पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक करीब 325 फीट है। इसमें 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार है। यहाँ पे एक खूनी दरवाजा है, उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ से अक्सर
जो खून है वो टपकता रहता है, आज भी मतलब कुछ दिनों पहले तक टपकता रहता था। ठीक है, तो एक खूनी दरवाजा वहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखिए। ये 7 मंजिला भवन जो है इस दुर्ग के भवनों में सबसे प्रमुख है। इसका निर्माण दुर्ग के भीतर चौकसी के लिए एक बुर्ज के रूप में किया गया था। 7 मंजिला से एक चीज और ध्यान आई, एक सतखंडा महल है जो मध्य प्रदेश के दतिया में है। ठीक है, दतिया जिले में, दतिया शहर में सतखंडा महल इसको कहा जाता है, इसकी जो 7 स्टोरीज हैं उनके कारण। ठीक है, ध्यान रखिए 7 स्टोरी का पूरा ये आपका जो किला है वो होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार किराएदारी अधिनियम 2020 लागू करने जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश है। इसने केंद्र को अपनी शर्तों के साथ ये प्रस्ताव भेज दिया है। केंद्र से जैसे इसको मंजूरी मिल जाएगी तो ये लागू कर दिया जाएगा, अधिनियम इसका बना दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, मकान मालिक, लैंडलॉर्ड और जो किराएदार होते हैं उनके बीच में विवाद के कई मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार जो है वो किराएदारी अधिनियम 2020 लागू करने जा रहा है। और यहाँ पे ड्राफ्ट जो है, जो नगरीय विकास और आवास विभाग है, वो इसका ड्राफ्ट बना के इन्होंने इसको कहाँ पर भेज दिया है? केंद्र सरकार को भेज दिया है। ठीक है, और हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, आपको पता होगा केंद्र सरकार की योजना है हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, मतलब सभी को घर के तहत देश के सभी राज्यों में एक समान किराएदारी अधिनियम लागू करने के लिए केंद्र ने ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट सभी राज्यों को भेजा था। और जो यहाँ पे हम किराएदारी अधिनियम की बात कर रहे हैं, नगरीय विकास विभाग के ड्राफ्ट को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में लागू किया जाएगा। सरकार इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो रही है, अभी फिलहाल केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, बाद में फिर इसको ग्रामीण क्षेत्र और जो छोटे शहर हैं, छोटे वाले जो शहर हैं उनमें लागू किया जाएगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में इससे पहले मध्य प्रदेश परिसर किराएदारी अधिनियम 2010 में बनाया गया था, लेकिन अधिकार स्पष्ट नहीं होने से इसको लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा इसकी कुछ और डिटेल है कि उस ड्राफ्ट में क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम आपको PDF में देंगे, यहाँ पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रश्न आज काफी ऐसे प्रश्न थे जो अलग थे और इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। ठीक है, दूसरी महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की थी। चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और इनको मध्य प्रदेश का प्रभार जो है वो सौंपा गया है। ठीक है, ये प्रभार क्यों सौंपा गया है? देखिए, आपको पता है 30 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान अभी आज की डेट में दिल्ली में ही हैं और इन पर डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन अभी राज्यपाल जो हैं अभी मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, वो अस्वस्थ हैं, लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर आनंदीबेन पटेल को यहाँ का प्रभार जो है वो सौंपा गया है। इससे पहले भी आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, अभी फिलहाल ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। गुजरात से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, वैसे अगर बात करी जाए तो 27 तारीख से किल कोरोना अभियान जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है भोपाल से। ठीक है, और देश में पहली बार इस प्रकार का एक अभियान जो है वो शुरू किया गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है और स्वास्थ्य अमले की जो टीम है वो 27 जून से किल कोरोना अभियान की शुरुआत कर चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। हालांकि प्रदेश में यह जो अभियान है वो 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करी थी कि 1 जुलाई से इस पूरे मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान जो है वो शुरू करा जाएगा। तो दोनों चीजें ध्यान रखने की जरूरत है आपको। 27 जून से कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? भोपाल में। बाकी 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में स्टार्ट हो जाएगा। 51 जो घनी स्लम बस्तियां हैं या जो कंटेनमेंट क्षेत्र हैं उनमें सैनिटाइजेशन, सर्वे, स्क्रीनिंग और उसके बाद सैंपलिंग का कार्य जो है इसमें किया जाएगा। ठीक है, काफी करीब 2000 लोगों की एक टीम है जो इसमें लगेगी। और इस दौरान मलेरिया की रैपिड जांच की जाएगी, डेंगू लार्वा की जांच की जाएगी, सार्वजनिक जगहों से पानी निकालना, मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव, ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी। इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा सभी क्षेत्रों का।
ठीक है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाए जाने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत भोपाल से कर दी गई है। एक और चीज ध्यान रखना है, 45 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको कोविड मित्र बनाया जाएगा। ठीक है, कोविड मित्र जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए कार्य करेंगे उनको कोविड मित्र कहा जाएगा। 45 साल से कम एज के लोग इसमें होंगे। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।